हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने के लिए बैठी हूँ और कुछ दिखाने के लिए बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इस विषय पे आप लोगों से बात करके बतानी चाहिए। इसीलिए मैं ये छोटा सा वीडियो अभी बना रही हूँ। अभी मैं तैयार होके मैं निकल रही थी मार्केट की ओर। पापा की कुछ मेडिसिन लाने हैं और रुद्रानी के लिए भी कुछ डायपर वगैरह और बाकी कुछ काजल फाजल सब खरीदना है। पाउडर वगैरह सब ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा उसे जाने से पहले एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने वो चीज़ यहाँ पे देख ली, मैंने रख दी थी और मैं उसके बारे में भूल गई थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी उस चीज़ के लिए। एक्चुअली क्या है, आज 1 दिसंबर है और आज सोमवार का दिन है और आज से 3 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी, मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी आ रही है। तो काफ़ी कुछ सोचा था बट हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी नहीं आ पा रहे हैं। उनका कुछ काम है, कॉलेज का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, तो वो निपटाएंगे तभी वो आ पाएंगे। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब आएंगे, लेकिन इससे पहले मतलब जब वो आने को थे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरी कुछ मतलब ना विशेस थी। मेरी शादी के टाइम पे जब 2023 में 4 दिसंबर की मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे ना मुझे जैसा लुक चाहिए था, जैसा मतलब एक दुल्हन जैसे सजती है वैसा सजना चाहिए था, उस तरीके से मुझे नहीं सजाया गया था। मुझे बहुत ही भद्दा, बहुत ही बेकार तरीके से सजा दिया गया था। मैं चाहती थी कि मुझे एकदम सादगी के तरीके से मुझे मेरी माँ सजाए, क्योंकि वो उससे बेटर मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट कोई नहीं है। बेटर एंड बेस्ट वही है मेरे लिए। और मुझे कोई केमिकल वगैरह नहीं थोपना था मुंह पे। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे आप लोग को वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता ही है मैं कैसी हूँ। लेकिन फिर भी मुझे था कि एकदम नेचर से जुड़ा हुआ मैं मेकअप करती। जैसे आँखों में हल्का सा काजल लगाना, बालों में रियल फूलों वाला गजरा होता, और बन की जगह चोटी, जैसे देखिए अभी मम्मी ने बनाई है मेरा हेयर स्टाइल मम्मी ने किया है, सेम ऐसे करती मैं। और रेड रेड कांच की चूड़ियाँ, तो ये सब कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे। इतना ओवर नहीं चाहिए था मुझे, सादगी में इतना भरा हुआ नेकलेस नहीं चाहिए था। और जो ज्वेलरी हो, रियल ज्वेलरी के साथ मैं अपना मेक ओवर करना चाहती थी, एज अ दुल्हन सजना चाहती थी। और जो मेरा आउटफिट था, जो मेरे दुल्हन का जो जोड़ा था, वो मुझे मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिला था। ना मेरे मैके वालों की तरफ से, ना मेरे ससुराल वालों की तरफ से। जो मुझे जोड़ा मिला, वाकई में वो दोनों ही जोड़े अपनी अपनी जगह में बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं जैसा चाहती थी वैसा नहीं मिला। मैं चाहती थी कुछ अलग। मैं चाहती थी मतलब ये आजकल के जैसे जोड़े आ रहे हैं ना मिरर वर्क वाले, मुझे वैसा नहीं चाहिए था। रेड रेड में मतलब मुझे बहुत अलग चाहिए था। जिसमें नेट का दुपट्टा तो बिल्कुल ना हो, जिसमें मतलब क्या बताऊँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ। वैसा मैं ढूंढती तो मुझे मिल जाता, या फिर मैं बनवाने वाली थी, पर ना समय मिल पाया और ना उतना बजट था मेरे पास, तो नहीं हो पाया। गुड इवनिंग कर दे बेटा, गुड इवनिंग कर दे। तो मैं बहुत मतलब बेकार भी लग रहा है, दुख भी होता है जब मैंने सुना कि मेरे हस्बैंड अभी 4 दिसंबर तक नहीं आ पाएंगे, तो मेरा मन टूट सा गया। बट कोई नहीं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो फिर अपनी विशेज़ को पूरा कर लेंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं उस तरीके का, जिस तरीके का मैं लहंगा चाहती उस तरीके का लहंगा मैं लेके आती, और जिसकी लगभग तैयारी मैंने कर ली थी, और बाकी सारी चीज़ें हैं ही। और हाँ, एक और चीज़, मेरी शादी में ना सिन्होरा, जो हम बिहारियों का जो बिहारी रिचुअल में सिंदूरदान के वक्त सिन्होरा, जो सिंदूरदानी आती है, वो बिहार मतलब सॉरी वो ससुराल वाले लेके आते हैं।
डाला में लेके आते हैं सजा के, मतलब साग सिंगार की चीज़ें जोड़ा वोड़ा डाले में सज के आता है। तो वो उनका यहाँ तो ये रिचुअल होता नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से किया था। तो सिनोरा भी वो लाए थे, ठीक ठाक ही लाए थे, सही लाए थे, लेकिन मैंने इनसे मंगवाया था सिनोरा मेरे लिए। तो वो वहाँ से ले के आने वाले थे, बट किसी रीज़न से आ नहीं पाए। तो मैंने उसी चीज़ की तैयारी लगभग कर ली थी। मैंने लहंगा मंगवा के रख लिया था। मेरी भाभी ने मेरे लिए सिलवा के एक लहंगा भेजा है कि आप अपने एनिवर्सरी के दिन पहनिएगा। मेरा प्लान था, मैं आप लोगों से बता रही हूँ भी, मेरा प्लान था कि मैं मेरे हस्बैंड सुबह मंदिर जाते इसी जोड़े में, मैं वो उस जोड़े को पहनती और उनको भी थोड़ा दूल्हे की तरह सजा दिया जाता और हम लोग जाते मंदिर में। हमारी शादी नहीं हुई है ना, सोशली मतलब समाज के आगे, और कोर्ट मैरिज भी हमारा हो चुका है, लेकिन मेरी एक विश थी कि हम मंदिर में शादी करें। और मैं उस विश में अपनी सारी विशेस भी पूरी कर लेती, जैसे सजना होता है वैसे सज लेती आराम से। तो उन्होंने भिजवाया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। वो नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर छोटा मोटा एक सेलिब्रेशन मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि हमारी शादी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। इसी दिन हम लोग एक नए रिश्ते में बंधे थे। तो एक्चुअली आई एम मिसिंग हिम सो मच, व्हाट टू से। मेरी बेटी भी देख लेती है हमारी शादी, अपने मम्मी पापा की शादी, है ना। कैसा मुंह बना रही है, देखिए कैसे मुंह बना रही है। एक्चुअली इसको तैयार कर दिया ना, घूमने को कर रही है, अभी घूमने जाना है इसको। कैसे मुंह बना रही है। तो चलिए मैं आपको वो जो जोड़ा मेरी भाभी ने मेरे लिए भिजवाया था वो मैं दिखाती हूँ आपको। बेटा है ना, बेटा। तो ये जोड़ा देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर में जोड़ा है, जिसमें मिरर वर्क बिल्कुल नहीं है। ये आपको कुछ ऑरेंज में, कैमरे में ऑरेंज दिख रहा होगा लाइट के फोकस की वजह से। मैं आपको एक बार उठ के दिखाती हूँ। ये स्टैंड की वजह से, ये देखिए, ये है वो लहंगा। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? पता नहीं ढंग से दिखा पा रही हूँ, नहीं दिख रहा है ना। इसका नीचे का बॉर्डर देखिए आप लोग। ये वो लहंगा है, मेरी सहेली भाभी ने मेरे लिए भिजवाया बनवा के। और ये उसका ब्लाउज़ है, बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़ है। ये देखिए, ये पीछे का डिज़ाइन है, ये आगे का है। और इसमें भी ये दुपट्टा जो है वो नेट का ही है, पर मैं इसको स्किप करने वाली थी, मैं नहीं लेने वाली थी। मेरी शादी के टाइम का दुपट्टा है, मैं एक्स्ट्रा दुपट्टा खरीदने वाली थी, बट नहीं हो पाया जैसा मैंने सोचा। फ़िलहाल इच्छा अधूरी रह गई, बट कोई बात नहीं, कभी न कभी पूरी ज़रूर कर लेंगे। तो पर मैं सोच रही हूँ कि एनिवर्सरी वाले दिन वो नहीं है तो क्या हुआ, वो वहाँ पे है तो क्या हुआ, उनको हम वे उस दिन को तो सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि इस जोड़े को पहन के मैं कुछ वीडियो ज़रूर शूट करूँगी, और दुल्हन तो मैं ज़रूर बनूँगी। बन के उसका एक कंटेंट बनाऊँगी, और कैसे सज रही हूँ, कैसा मैं चाहती थी सजना, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, और कुछ रील्स भी इस जोड़े में शूट करूँगी। फ़िलहाल मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही है फ्रेंड्स, ना चाहते हुए भी मुझे ब्लॉग को यहीं पे एंड करना होगा, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों से कहना था, वो कह नहीं पा रही हूँ। ये बहुत परेशान जो कर रही है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं तो फिर बाद में कर लेंगे। शादी की सालगिरह तो फिर आएगी ना, फिर कर लेंगे। हाँ बेटा, अंकल आंटी को बोल गुड इवनिंग। अंकल आंटी कैसे हैं आप लोग? परेशान हो लिए, परेशान, शायद इसको भूख लगी है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं। जय माता दी, बाय बाय।